2211 के अव्यक्त महावाक्यों का सार, सफलता के सितारों की विशेषताएं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अब अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह है आकाश के सितारे, आप हैं धरती के सितारे। वह प्रकृति के, आप परमात्मा के सितारे। आप ज्ञान सितारे, रूहानी सितारे ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में भिन्न भिन्न सितारे हैं, ऐसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई समीप के तारे, कोई दूर के तारे, कोई सफलता के सितारे, कोई उम्मीदवार सितारे, कोई एक स्थिति वाले सितारे और कोई स्थिति बदलने वाले सितारे। आकाश के सितारे स्थान बदलते हैं, आप स्थिति बदलते हैं। वहाँ भी पूछल तारा होता है। यहाँ पर जो क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चंस में चला जाता है, वो क्या क्यों की पूछ वाला पूछल तारा हो जाता है। वो वाला तारा अगर नीचे गिरता है तो क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है। तो धरती के पूछल तारे भी क्या क्यों के चक्कर में जाके ब्राह्मण परिवार के वायुमंडल को भारी कर देते हैं। स्वयं की स्थिति भी भारी करते हैं। सेवा में, संगठन में फौरन भारीपन आ जाता है, जिसके कारण धरती के सितारे भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। परमात्म सितारों में जब निश्चय, संबंध व धारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो कितना भी समझाएं असर ही नहीं पड़ता। जैसे पत्थर पर पानी डालो तो कोई असर नहीं होता है, इसी ही तरह पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कोई कमी कमजोरी को कितना भी प्यार से, ज्ञान से महसूस कराए तो भी बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे, स्वयं को नहीं बदलेंगे। अब अपने को देखो, मैं कौन सा सितारा हूँ। वैसे सबसे श्रेष्ठ सितारा होता है सफलता का सितारा। उनका स्लोगन होता है, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। वह बिना मांगने, बिना मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा संबंध संपर्क में आते, चाहे ब्राह्मण आत्माएं, चाहे लौकिक परिवार। लौकिक कार्य में भी संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में आते प्रगति से आगे बढ़ते जाते हैं। स्थूल कार्य में व अलौकिक सेवा के कार्य में, दोनों ही क्षेत्र में सफलता के सितारे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। कितनी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़े, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाता है। परिस्थितियों को सामना करते हैं, परिस्थितियां स्वस्थिति की उड़ती कला का साधन बन जाती है। मतलब हर बात में सफलता सहज अवश्य ही प्राप्त होती है। सफलता के सितारे की विशेष निशानी क्या होगी? कभी भी स्वयं की सफलता का अभिमान भी नहीं होगा, वर्णन भी नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव वाले होंगे। उनके गीत दूसरे गाएंगे, वह तो सदा बाबा के गुण गाएंगे। सफलता का सितारा कभी क्वेश्चन मार्क भी नहीं करेगा, सदा बिंदु रूप में स्थित रहे, हर कार्य में ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाएगा, विघ्न विनाशक बन जाएगा, समर्थ बनाए सफलता की मंजिल तक भी पहुंचाएगा। सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करते हुए कहा, सदा निर्विघ्न विजयी रतन हो। विघ्न आना अच्छी बात है, लेकिन विघ्न आपको हार नहीं खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनना। निर्विघ्न मतलब विजयी आत्मा। अपना स्वमान याद रखो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता है। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। माया भी जानती है ये मेरा साथी है, इसलिए माया आ जाती है। वरना तुम याद रखो कितनी बार हमने विजय प्राप्त की है। तो बाबा ने फिर माताओं से पूछा, सदा राजी रहती हो? माताएं सदा खुश रहती हो? कभी रोती तो नहीं हो? कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी? बहादुर हो? पांडव सेना से पूछा, कहीं मन से तो नहीं रोते हो? क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते हो? बाबा का बनकर अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? बाबा का बनना माना सदा खुश रहना। ना दुख है, ना दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। बाबा ने कहा, परमात्म बगीचे के आप रूहे गुलाब हो। रूहे गुलाब अर्थात खुद को शरीर नहीं देखेगा, आत्मा ही देखेगा।
देही अभिमानी स्थिति बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं आती हैं। जरा भी कहीं देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं रहेगी। बाबा कहते सदा अचल रहो, नथिंग न्यू का पाठ पढ़ो। एक बार नहीं कई बार ये चीज हुई है, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयी रतन। ये क्यों क्या अनेक कल्प हुआ है, इसको कहते ड्रामा पर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी हैं, इसलिए बेपरवाह बादशाह हैं। सब फिक्र बाप को दे दिए तो सदा स्वयं बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इसमें वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। स्वयं के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ। किसी भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाते हैं। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। स्वमान है, मैं शुभ चिंतक स्वचिंतक आत्मा हूँ। ओम शांति।